राधे राधे सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABH कोचिंग क्लासेज में। सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में आपने लेक्चर में देखा था कि हम महत्वपूर्ण संज्ञाओं की चर्चा कर रहे थे संस्कृत विषय को लेकर। किसके? संस्कृत विषय में हम महत्वपूर्ण संज्ञाओं की चर्चा कर रहे थे। जो भी भाई बहन, जो भी साथी हमारे पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में इससे ABH कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। और यहाँ से आपका संज्ञाओं से एक या दो प्रश्न बिल्कुल सिंपल यानी फ्री का प्रश्न रहता है, ऐसे समझिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा याद करना होता नहीं, रटना होता नहीं, बस समझ लेना होता है कि तुम्हें दिया क्या गया है, पूछा क्या है। तो देखते हैं हमारे साथ में अभी तक हमने कितनी संज्ञाओं की चर्चा कर ली है, यानी पिछले लेक्चर्स में तो कुछ संज्ञाओं की चर्चा कर चुके हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए लेक्चर आज 14 है। उसी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण संज्ञा को लेकर के आए हैं, प्रग्रही संज्ञा। कौन सी संज्ञा? प्रग्रही संज्ञा। वैसे संज्ञाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन संज्ञाओं की स्पेशली चर्चा करूंगा जो ज्यादातर जिनसे प्रश्न आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में और जिनसे बनने की संभावना अधिकतम रहती है। ठीक है, तो मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। उनमें से एक संज्ञा है आपकी प्रग्रही संज्ञा। प्रग्रही संज्ञा यदि आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। प्रग्रही संज्ञा, प्रग्रही संज्ञा है जब आप लोग जब संधियां पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति भाव संधि होती है, उसमें प्रग्रही का ही रूप रहता है पूरा। अब ये प्रकृति भाव संधि कैसी है? जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये भी नहीं होगी प्रकृति भाव संधि क्या चीज होती है। हिंदी में कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये आपको संस्कृत में मिलेगी, प्रकृति भाव संधि मिलेगी। तो उसमें प्रग्रही का पूरा वर्णन रहता है, प्रग्रही से ही बनती है पूरी। तो उसकी हम जब संधि की चर्चा करेंगे उसकी हम अंत में करेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें और यदि वीडियो कैसी लगी उस कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब तक हम बताने का प्रयास फुल फ्लो में जब तक आप आते हैं तब तक तो जो मान लो कि आप छोड़ के चले जाते हो। इसलिए आप लोग देखें, यदि आप वाकई में कुछ चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और संस्कृत विषय को आप लेकर के चले हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि संस्कृत सब्जेक्ट से आपको इतनी उम्मीद नहीं है, उससे कई गुना अधिक मैं आप लोगों को संस्कृत के माध्यम से आपको सफलता दिलवा के रहूंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रग्रही संज्ञा। तो इसमें सबसे मुख्यतः मेन चीज क्या रहती है, इसमें सूत्र रहता है। क्या रहता है? जो भाई बहन ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, तो लिख भी दें कमेंट में क्या रहता है। आप अपनी नोट्स जो बना रहे हैं प्रॉपर, में कंटिन्यूस आपको एक सतत श्रेणी में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, क्लास लेक्चर बाई लेक्चर फुल नोट्स आप बना सकते हैं। देखिए सूत्र क्या है आपका, ई दू दे द्वि वचनम। ई दू दे द्वि वचनम, ज्यादा बड़ा नहीं है सूत्र, बस छोटा सा ही है। इसका नंबर वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप लिखते रहिए। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। ठीक है, यानी ई दू दे द्विवचनम, इसे भूल लीजिए, ऐसे ही पूछा गया था। पूछा यह गया था कि प्रग्रही संज्ञक सूत्र कौन सा है। ये प्रीवियस ईयर के किसी टेट में पूछा गया था, मैंने देखा था। तो प्रग्रही संज्ञा का सूत्र क्या रहता है? ई दू दे द्विवचनम। क्या ऐसे ही पूछेगा, एग्जैक्ट जैसा लिखा है, इसे नोट कर लेना, ई दू दे द्विवचनम। इसे यदि हम विच्छेद कर दें तो इसका मतलब क्या है? देखिए इसे देखेंगे तो बचता है इसमें ईत, ऊत और एत। ठीक है, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस वर्ड के पीछे, जिस अक्षर के पीछे जब ता हलंत लग जाता है तो वो वर्ड स्वयं में अपनी सत्ता रखता है। वो कहता है कि मैं खुद हूं, अकेला हूं, मेरे साथ और कोई नहीं है। तो ईत ऊत एत का मतलब है और द्विवचनम, यानी ईत हो यानी वर्णांत में, यानी शब्द के अंत में, यानी वर्णांत यानी वर्ड के अंत में ई आ रहा हो, ऊ आ रहा हो, ए आ रहा हो। अभी आपको समझ में बहुत कम आ रहा होगा कि ये ई ऊ आएंगे कैसे। ये समझ में जब आएगा जब आप शब्द रूप याद करेंगे। जब आप शब्द रूप धातु रूप जब याद कर लेंगे तो उसमें शब्द रूप रहते हैं, तो उनमें आपको पता लगेगा कौन सा शब्द रूप कौन से द्विवचन में कौन सी मात्राओं के साथ आता है।
तो अभी मैं, आप नोट कर लेना, अभी आप पढ़ लेंगे, जब मैं शब्द रूप को भी याद कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ईत ऊत एत द्विवचनम, ठीक है, क्या है, द्विवचनम, यानी ईत हो, ऊत हो और एत हो, और कहाँ हो, द्विवचन में हो, ठीक है। द्विवचनांत ई उ ए जहां हो तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। इसे अपनी भाषा में लिख लीजिए कि द्विवचनांत, द्विवचनांत ई कोमा उ कोमा ए की प्रगृह, कौन सी, प्रगृह संज्ञा होती है। क्या होती है, द्विवचनांत ई उ ए की कौन सी संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे जब आप हरि के शब्द रूप याद करेंगे, जैसे हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरव, हरे। बहुत से भाई बहनों को ये लगता होगा कि बहुत कठिन है ये, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये सबसे अधिक जो कठिन लग रहा है आपको, वही सबसे सरल आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी केवल संज्ञाएं पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसे देख लीजिए, और मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोग शब्द रूप की वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग याद कर सकते हैं। तो द्विवचनांत यानी द्विवचन अंत में हो, और क्या हो, यानी द्विवचनांत यानी द्विवचन के अंत में क्या हो, ई हो, उ हो और ए हो, इनकी क्या संज्ञा होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में हम देख लें, जैसे हरि, ठीक है, और विष्णु, देखिए ईकारांत है, उकारांत है, दीर्घ उ है, दीर्घ ई है, देख लेना। और यहां पर देखेंगे हम, एक इसमें आएगा यानी द्विवचन का हो और एकांत हो, यानी एकांत हो, बाद में ए आता हो। जैसे हम देखेंगे राधे, जब हम राधा के रूप चलेंगे, जैसे बालिका के रूप चलते हैं उसी प्रकार राधा के चलते हैं, तो राधा का जब रूप हम चलते हैं तो द्विवचन में क्या रहता है, राधे बनता है। और देखिए एकारांत है, बस हमें यही चाहिए था, राधे बोल देते हैं, राधे राधे। तो आप लोग बस संगीत के माध्यम से शब्द रूप याद करेंगे, इसलिए बस अभी फिलहाल में से देखते चलिए, हरि, विष्णु, राधे, यानी द्विवचन में हो और एकारांत, ईकारांत, उकारांत। जैसे यहीं पर एक और आ जाता है, जैसे सेवेते, क्या, सेवेते, ठीक है। जैसे सेवते के जब रूप चलते हैं ना, सेवते के, तो सेवते, सेवेते, सेवंते रहता है, जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। तो इन शब्दों की क्या होगी, प्रगृह संज्ञा। कौन सी संज्ञा, प्रगृह संज्ञा होगी, यानी हरि, विष्णु, राधे और सेवेते। इन्हीं चार को याद कर लेना, इन्हीं में से बनेगा, इन्हीं से पूछा जाता है। यहीं पे अगर एक देख ले, गंगे भी कभी कभी लिखे मिल जाएगा, तो गंगे, ठीक है, गंगे। तो इन चार पांच वर्णों के यानी इन्हीं के शब्द रूप बनते हैं जो द्विवचनांत होते हैं, और इन्हीं से प्रश्न अभी तक बने हुए हैं। तो आप देखेंगे तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी करते रहिए। तो ये कौन सी संज्ञा है आपकी, प्रगृह संज्ञा है। सूत्र क्या है, ई दू देत द्विवचनम, यानी ईत ऊत एत द्विवचनांत में हो, उनकी कौन सी संज्ञा समझनी चाहिए, प्रगृह संज्ञा। जैसे उदाहरण में देखेंगे, हरि, गंगे, विष्णु, सेवेते, राधे, इन शब्दों की क्या होगी, प्रगृह संज्ञा होगी। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली संज्ञा देखते हैं। तो क्या होगा, अगली संज्ञा है हमारी निष्ठा संज्ञा। जो भाई बहन पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि निष्ठा संज्ञा आती है कि नहीं आती, बहुत बार आई है, ज्यादातर पूछ ही लेते हैं, डायरेक्ट इसका सूत्र ही पूछ लेता है। निष्ठा संज्ञा, क्या, अगली संज्ञा है हमारी निष्ठा। क्या है, निष्ठा संज्ञा, ठीक है। इसका केवल सूत्र पूछ लेता है कि निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या है, ठीक है। तो क्या रहता है, तवतु, तवतु निष्ठा, ये सूत्र है इसका, ठीक है। ता, इसे अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, अभी हम बताएंगे। इसे पढ़ लेना, तवतु निष्ठा,
ठीक है। यानी ताक तवतु यानी दो प्रत्यय हैं, इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। प्रश्न सीटेट में यहाँ से कई बार बना हुआ है और यूपी टेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है, और जरूरी नहीं है कि यूपी टेट में या सुपर टेट में नहीं आए, आ भी सकता है क्योंकि सिलेबस में ये दिया हुआ है। ठीक है, संज्ञा है। इसका सूत्र का अगर देखा जाए कौन से नंबर का है तो 1.125, यानी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 25वां सूत्र है। ऐसा नहीं सोचना क्रम से नहीं पढ़ा रहे, ये देखना जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि वैसे पढ़ने को तो भंडार है, पढ़ते रहें, खत्म ही नहीं कर पाए, लेकिन हमें सिलेबस देखना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और बाकी की यदि आपको सफलता वाकई में चाहते हैं तो आपको सिलेबस अपना अपने सामने रखना होगा कि हमें पढ़ना कितना है और कितना नहीं पढ़ना है। नहीं तो पूरी पूरी किताबें आप रटते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याद कर ले जाओगे बहुत होशियार, लेकिन परीक्षा के टाइम पे आप मात खा जाओगे। ठीक है, तो ताक तवतु की क्या संज्ञा होती है? बस यहीं से प्रश्न आता है, ताक तवतु किम डॉट 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 खाली स्थान रहेगा, ताक तवतु खाली स्थान, तो वहां क्या बनना है? निष्ठा संज्ञा। ठीक है, यदि हमें यहाँ पे अलग अलग करके देखूं तो ता और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, यानी ताक तवतु किम खाली स्थान छोड़ देगा, निष्ठा संज्ञा। रीट में भी यही आया हुआ था शायद। अच्छा, इसी में यदि इसके उदाहरण देख लिए जाए, उदाहरण नहीं पूछता कभी भी, लेकिन देख लीजिए, जैसे भुक्त मिल जाए, भुक्तवान होगा, ठीक है, पठ धातु के साथ लग जाए ये, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पठितः और पठितवान। ठीक है, अभी इनकी चर्चा में विस्तृत जब करूंगा, जब प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा पठितः पठितवान कैसे हुआ, ये कौन सा लेंगे, नपुंसक लेंगे कि पुल्लिंग है कि स्त्री लेंगे। ठीक है, वैसे ये सही बात है कि नपुंसक लेंगे, ये पुल्लिंग है, बता तो रहा हूँ पूरी बात, लेकिन जो है इसकी डीपली विस्तृत जब हम चर्चा प्रत्यय पढ़ाएंगे तब इसकी करेंगे। बस इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि निष्ठा संज्ञा ताक तवतु निष्ठा संज्ञा, बस इतना ही पूछ लेता है कि निष्ठा संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो उसमें आपको दिए रहे होंगे, तो कौन सा रहेगा? निष्ठा संज्ञक सूत्र रहता है ताक तवतु। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है हर हाल में। ठीक है, अगली संज्ञा देख लीजिए, हमारी है संप्रसारण संज्ञा। कौन सी? संप्रसारण संज्ञा। पढ़ी होगी बहुत से भाई बहनों ने, नहीं पढ़ी होगी तो आज पढ़ लेंगे। संप्रसारण संज्ञा। अच्छा, दिख तो रहा है बोर्ड पे आप सभी को? कोशिश कर रहा हूं मैं सब बड़ा बड़ा लिखने की, जो आप लोगों को दिखता भी रहे। ठीक है, जैसे संप्रसारण संज्ञा में पूछ लेता है कि इसका सूत्र क्या है, ज्यादातर संज्ञाओं के सूत्र ही पूछता है। हाँ, क्या सूत्र? बिल्कुल। तो संप्रसारण संज्ञा का सूत्र क्या रहेगा आपका, बताइए? इंगिणः संप्रसारणम। क्या? इंगिणः संप्रसारणम, देख लीजिए, इंगिणः संप्रसारणम, यानी एक गेड़ संप्रसारणम। पहले सूत्र देख लीजिए, इसके बारे में बताऊं। एक गेड़ संप्रसारणम यानी यड़ के स्थान पर इक हो जाना। यड़ समझ रहे हैं क्या है? यड़ एक प्रत्याहार है, और यड़ के स्थान पर जब इक हो जाता है, यानी एक प्रत्याहार के वर्ड आ जाए तो वहां पर संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। और यदि यहीं पर इसी को उल्टा कर दिया जाए, इक के स्थान पर जब यड़ आ जाए, इको यड़च बन जाता है वहां पे। इक प्रत्याहार के स्थान पर यड़ प्रत्याहार के वर्ड आ जाए तो वहां पर क्या संज्ञा हो जाती है? संधि बनती है वहां पर, एक यड़ संधि। तो उसका सूत्र क्या है? एको यड़च। संधि पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसी का उल्टा रहता है संप्रसारण में। क्या रहता है? कि यड़ को इक हो जाता है। जैसे देखेंगे हम, यड़ को या यड़ के स्थान पर, यड़ के स्थान पर, यड़ के स्थान पर इक हो जाना, इक हो जाना ही संप्रसारण, इक हो जाना ही संप्रसारण संज्ञा
कहलाती है। ठीक है, वही बात है, शब्दों मैंने लिख दे रहा हूं कि नोट्स बनाने में आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। दिख रहा है पीछे तक? संप्रसारण, ठीक है। यानी यड़ प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाए, इक हो जाए, तो उसकी क्या संज्ञा होती है, संप्रसारण संज्ञा होती है। जैसे यड़ के स्थान पर इक कैसे होता है, जैसे इसे हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा यड़, तो यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते, 4 वर्ड आते, कौन कौन से, या, व, र, ला। ठीक है, ये हमारे यड़ प्रत्याहार में 4 वर्ड आते हैं। इनके स्थान पर क्या हो जाना, इक, एक प्रत्यय। एक में क्या रहता है, ई, उ, री और ला। यानी या को ई हो जाए, वा को उ हो जाए, रा को री हो जाए, ला को लरा हो जाए। ठीक है, जैसे वस धातु के साथ में जब ता प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पर उक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है। वही ये कारण है कि संप्रसारण संज्ञा हो जाती है उसकी। क्या हो जाती है, संप्रसारण संज्ञा हो जाती है। जैसे हम वप धातु, एक वप धातु ले लें हम, इसके साथ में दिख रहा है, हाँ, वप धातु के साथ में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दें, क्या, ता प्रत्यय जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये उपतः। क्या हो जाता है, उपतः। यानी वा को क्या आदेश हो जाता है, उ हो जाता है। यानी वा को उ हो जाना क्या कहलाता है, संप्रसारण संज्ञा कहलाता है। अब यहां पर देखिए कि यज धातु होती है, कौन सी, यज धातु के साथ में जब हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो या को क्या आदेश होना है, ई होना है, तो क्या बन जाएगा, इष्टः। क्या बन जाएगा, इष्टः। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया हूं, जैसे वस धातु एक ले लेते हैं हम, क्षमा करना, क्षमा करना मित्रों, आज थोड़ी तकनीकी समस्या कारण क्लास को यहीं रोक रहे हैं। आगे की कक्षा को हम अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।